हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएमसी के बारे में सब कुछ। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड आप लोगों को पता चलेगा एसएमसी सीखनी चाहिए कि नहीं। एंड जो लोग पुराने बंदे हैं, आप लोग बताओ आपका एसएमसी कैसा जा रहा है। तो मैं अपना पीओवी भी देना चाहूँगा। मैं भी पहले एसएमसी का ट्रेडर था, ठीक है, बट अब मैं वॉल्यूम ट्रेड करता हूँ, मतलब वॉल्यूम ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ। एंड मैंने एसएमसी क्यों छोड़ी एंड मेरे अकॉर्डिंग क्यों एसएमसी एक स्कैम है, इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। ध्यान से सारी वीडियो पॉइंट्स सुनना एंड पूरी वीडियो देखना। तो होता क्या है ना यार, आप लोगों को एसएमसी के नाम पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है। जो लोग भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आप लोगों के गुरु हैं, वो सब लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं जो मार्केट में वर्क नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। 10 में से 2 बार कर जाएगा, कहीं ना कहीं तो बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है, पूरे पॉइंट्स सुनिएगा। एंड मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, एसएमसी नया कुछ नहीं है। आप लोग कोई सी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, ठीक है। आप लोग कोई इंस्टीट्यूट के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो। इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड करती हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, मिटिगेशन ब्लॉक और इनवर्स एफईजी ये सब कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। रिलैक्स बॉब द बिल्डर, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपने आप को एक सेंस ऑफ सुपेरियरिटी से हटाओ कि आप लोगों को मार्केट के सो कॉल इनसाइट्स पता है एंड मार्केट आप लोगों के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएमसी जो है ना यार, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हैं एंड इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। एसएमसी क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ प्राइस एक्शन, नॉट इवन एडवांस, अनदर नेम ऑफ प्राइस एक्शन। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एसएमसी कुछ नया नहीं है। प्राइस एक्शन का ही दूसरा नाम एसएमसी है, जिसको आपको एसएमसी करके प्रोडक्ट में बेचा जा रहा है। आप लोग उनके लिए प्रोडक्ट हैं, अपना कोर्स उनको बेचना है, इसीलिए वो लोग एसएमसी एसएमसी चिल्लाते रहते हैं। आजकल मार्केट में सिंपल प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क भी करता है, एसएमसी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, नए बंदे को कुछ समझ आने वाला नहीं है। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो इन लोगों के कोर्सेज़ हैं, इनको कोर्सेज़ बेचने होते हैं, इसीलिए ये लोग एसएमसी को मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डम मनी, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक टर्म दे दी गई है, आप लोगों को एक चूरण बेच दिया गया है, आप लोग वो चूरण बस चाटे जा रहे हैं। और अगली बात, आप लोगों को जब आप ट्रेड करने बैठते होंगे तो आप लोगों को 3 एफईजी, 2 ऑर्डर ब्लॉक, 3 ऑर्डर ब्लॉक ये सब मिलते होंगे। तो इसमें से कौन सा सही है? बाद में वो लोग आके कहते हैं कि जो जिस ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। और मतलब उसके बाद वो कुछ ना कुछ नया एक चीज़ ले आते हैं जिससे कि वो अपनी बात को प्रूव कर पाएँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 4 एफईजी आप लोग ट्रेड करोगे, 2 ऑर्डर ब्लॉक, 3 ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे, आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे। आपको ये नहीं पता है कि आप कौन से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठेगा, कौन से ऑर्डर ब्लॉक में इंस्टीट्यूट आके बाइंग करेंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग एसएमसी, आप लोग मतलब एसएमसी ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग जो एफईजी हम लोग मार्क करते थे या मार्क करते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाता है एंड उसमें से या सपोर्ट या उसी का रेजिस्टेंस ले लेता है प्राइस, तो वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। तो प्राइस को कहीं न कहीं तो जाना ही होता है एंड अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग वो चीज़ काम नहीं करती तो उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है एसएमसी में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगली चीज़, एसएमसी है ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव एनालिसिस है। अगर मैं 100 बंदों को एक मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड करने को दे दूँ या फिर ट्रेड करने को इन द सेंस मार्क करने को दे दूँ और उसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी डिफाइन करने को दे दूँ, तो 100 में से 80 बंदे वो सब अलग-अलग मार्क करेंगे, अलग-अलग मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब सीखा तो सबने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके अकॉर्डिंग तो हर किसी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट को तो सेम जगह बाइंग करनी चाहिए, बट इंस्टीट्यूट अलग-अलग जगह बाइंग कर रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यार ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है ट्रेडिंग में एंड ट्रेडिंग डिसीजन काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। तो अगर सब लोग स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहे हो, तो सबका स्मार्ट मनी सेम होना चाहिए ना, एनालिसिस अलग-अलग क्यों है? एंड एसएमसी ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि उनको मार्केट के इनसाइट्स पता हैं, मार्केट मतलब उनके अकॉर्डिंग मूव कर रही हैं।
एंड एक वो था मतलब आईसीटी करके जो है माइकल 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 बंदा खुद 5 में से 4 ट्रेड लॉस करता है एंड एक एक ट्रेड में 28 जो 5वीं ट्रेड होती है उसमें $28 पे प्रॉफिट बुक करके वो बाहर हो जाता है एंड अपने आप को घोस्ट इन द मशीन बोलता है। वो बोलता है जिसको जिसको एल्गोरिथम्स पता है मार्केट की। अगर भाई तुमको एल्गोरिथम्स पता है, मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, तो तुम्हें एटलीस्ट 5 में से 3 ट्रेड तो विन करनी चाहिए थी ना। एंड अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, एसएमसी कुछ नहीं है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि एसएमसी प्राइस एक्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर दूसरा नाम है। तो आप लोगों ने मैं बताता जाता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जिसको हम एसएमसी में लिक्विडिटी ज़ोन्स कहते हैं, उसको पता है प्राइस एक्शन में बहुत। और हाँ, प्राइस एक्शन जो चीज़ है ना, वो आप लोगों के पैदा होने से पहले से थी, ठीक है? आपके, मेरे, हम सब के पैदा होने से कई सालों पहले थी। कई लोग उनके ऊपर बुक लिख के निपट भी गए हैं, ऊपर चले गए हैं। बट तो जिसको हम लोग प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, उसको एसएमसी में लिक्विडिटी पूल कहते हैं। जिसको एसएमसी में स्टॉप हंट कहते हैं, उसको प्राइस एक्शन में फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा इंडिया के जो आई थिंक निफ्टी 50 में जो भी इन सब में ट्रेड करते हैं, एक यंग ट्रेडर युवराज है और पैराडाइज करके कुछ है, पैराडाइज ट्रेडिंग। ये लोग भी स्टॉप लॉस हंटिंग को या ट्रैप ट्रेडर्स को ट्रेड करते हैं। तो प्राइस ये लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं। तो प्राइस एक्शन में ये सब चीज़ें पहले से थी, जिसको इम्बैलेंस बोलते हैं, एफईजी बोलते हैं। वो उसको प्राइस एक्शन में प्राइस गैप या फिर इनएफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है? जिसको एसएमसी में इम्बैलेंस या एफईजी बोला करते थे। ऑर्डर ब्लॉक क्या है यार? स्टार्टिंग में मैं इस चीज़ ने मेरे को इतना परेशान किया था ना। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड है। प्राइस एक्शन में से सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ नहीं है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। ये एसएमसी में नहीं है ये सब। अगर आप लोग प्राइस एक्शन के ऊपर बुक पढ़ेंगे, आज से 30 40 साल पुरानी बुकों में ये सब चीज़ें पहले से मेंशन है। जिसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं एसएमसी में, उसको प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस पुल बैक या फिर सप्लाई एंड डिमांड या फिर क्या बोलते हैं उसे, रीटेस्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं आई थिंक। हाँ, रीटेस्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस बोलते हैं। और यही है मतलब, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो एसएमसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी का कोर्स मत खरीदिएगा। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरे पास बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं कई लोगों के फेमस, तो मेरे से ले लेना। आप लोग खुद देखना। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एसएमसी में अगर आप लोगों को ट्रेड करना ही है ना, तो अपना एक स्ट्रक्चर पकड़ो, ठीक है? 1 2 3 4 5 सेटअप पकड़ो एंड उनमें 100 ट्रेड का बैक टेस्टिंग करो। जिसके सबसे ज़्यादा विन रेट होंगे उस पे आप ट्रेड लेना। आई नो पर्सनली सम पीपल जो मतलब 4 5 5 6 सेटअप पर उन लोगों ने बैक टेस्टेड रिजल्ट निकाले हैं, 200 ट्रेड का, 100 ट्रेड का। एंड वो लोग उन स्ट्रक्चरों पे ट्रेड करते हैं। तो एट द एंड मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। जिस सेटअप पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी वही होना है, ठीक है? कोई बॉब द बिल्डर कोई तुम्हारे एसएल के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? तो और इंस्टीट्यूट तुम लोग इंस्टीट्यूट के साथ ट्रेड नहीं करते हो, ये चीज़ अलग निकाल दो तुम, ठीक है? मार्केट को वहीं जाना होता है जहाँ जाएगी। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। एंड एसएमसी के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बेसिक नॉलेज रखो मार्केट का, प्राइस एक्शन सीखो, ठीक है? किसी के कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने सेटअपों का बैक टेस्टेड रिजल्ट निकालो, डाटा निकालो एंड अपनी स्ट्रेटजीज़ को मतलब बैक टेस्ट करो। एट द एंड तुम्हारा डाटा ही काम आने वाला है ट्रेडिंग में। ये चीज़ मैं अपने काफ़ी टाइम के बाद, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम नए-नए कॉन्सेप्ट सीखने में लगाया था, बट दैट वाज़ माय मिस्टेक आई थिंक। अगर मैंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का या फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल का डाटा पहले निकाल लिया होता, तो मैं आज कहीं और होता। तो ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नए कॉन्सेप्ट्स पे जाने से अच्छा जो आप लोगों ने सीख रखा है उसके ऊपर ट्रेड लो एंड उसी को इम्प्रूव करने का ट्राई करो। उसके ऊपर बैक टेस्टेड रिजल्ट्स निकालो, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, 10 मिनट की हो चुकी है। एंड आई होप आप लोग समझे होंगे कि एसएमसी स्कैम क्यों है। अब किसी को अच्छी से जानना हो तो वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं पब्लिकली भी इतना नहीं बोलूँगा। चलिए बाय।